हेलो क्लास 9, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों का टिश्यू सिस्टम हम शुरू किए थे। टिश्यू सिस्टम में हमारा एनिमल टिश्यू रह गया है। क्लियर? प्लांट टिश्यू तो लगभग खत्म हो गया है, लेकिन एनिमल टिश्यू हम लोग अभी देखते हैं। अच्छा, अभी आप लोग बोलेंगे एनिमल का क्या टिश्यू है। मैं आपको बार बार बोली थी, कुछ सेल मिलके अगर कुछ फंक्शन करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी टिश्यू है? चलो अभी देखते हैं हम लोग। जिस तरह से सपोज आपने सोचो, आपने क्या किया, ब्रीदिंग किया। क्या किया आपने? ब्रीदिंग किया। ओके, बुक में इसी से लेके एग्जांपल समझाया। तो होता क्या, हमारा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ सेल होता है। क्लियर? अब ना रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ओके, तो मसल्स कहाँ होता है? जाके कंटिन्यूस, अगर हम छोटा पार्ट में जाके देखेंगे तो सेल के अंदर होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन एंटर होता है, लेकिन कभी सोचे हो कि ऑक्सीजन जाके कहाँ जाता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो जाता है कहाँ पे? लंग्स में। कहाँ पे जाता है? लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद ये कहाँ जाता है? क्लियरली एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली जाता है। एल्वियोली कहाँ है? लंग्स के अंदर। हमारा क्या है, धीरे धीरे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है लास्ट में जाके उसके अंदर है हमारा एल्वियोली, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर रिलीज हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है किसमें मिल जाता है? ब्लड में। किसमें मिल जाता है? ब्लड में। और जैसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ तो कहाँ पे हुआ? मसल्स। आप लोगों को तो इतना पता है, ब्लड का नाम आप लोग सुने हो, मसल्स का नाम आप लोग सुने हो। ये सब क्या है? दीज आर ए टाइप ऑफ टिश्यू। क्लियर? यही हमारा टिश्यू है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली टिश्यू जो है एनिमल का, बहुत सारा टाइप का टिश्यू है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो, हमारा जो एनिमल टिश्यू है वो डिवाइड हुआ है 4 तरह का टिश्यू में। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब आप लोग को नाम थोड़ा बहुत याद रखना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो इपिथेलियल का मतलब क्या है? बोलिए। इपिथेलियल का मतलब है, जैसे हमारा प्लांट में था इपिडर्मिस, एक था एपिडर्मिस, कहाँ पे था वो? प्रोटेक्टिव टिश्यू में था। ये भी हमारा एपिथेलियल मतलब पूरा हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग में, जैसे हमारा बॉडी के स्किन के ऊपर जो है, ओके, लाइनिंग पूरा माउथ कैविटी में है, एलिमेंट्री कैनल में है, किडनी का मतलब जैसे कवर हो, स्टमक का अंदर वाला कवर हो गया, बाहर वाला कवर हो गया, सभी कवर हमारा है कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट क्या है? ये पूरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। बॉडी पार्ट को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर। मसल्स हमारे कितने टाइप के हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा मसल्स है? जैसे आप लोग बोलोगे वॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी क्या होता है? जो अपनी इच्छा से काम करता है। इनवॉल्यूंटरी जो हमारी इच्छा नहीं है फिर भी काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? जो हमारा ब्रेन से पूरा मैसेज पास ऑन होना, हमारा बॉडी में जो हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से हमारा बॉडी जैसे रेस्पॉन्ड करता है, और हमारा बॉडी को रेस्पॉन्ड जो कराता है वो है ब्रेन। किसके द्वारा होता है? ये होता है हमारा नर्वस टिश्यू के द्वारा। अब देखते हैं इसका पार्ट्स। ओके, देखो पहले हम लोग जान लेते हैं एक्चुअली पार्ट्स में किस तरह हुआ है, फिर हम इंडिविजुअली पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इपिथेलियम मतलब आप लोग को पता चल गया है प्रोटेक्टिव टिश्यू, almost outermost covering, innermost covering, all organs covering is known as your epithelial tissue. It is divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. सभी के सभी हमारा क्या है? According to shape size मैं आपको आगे बताऊंगी, और according to position भी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा कौन सा होगा? ओके, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा होगा? आउटर मोस्ट स्किन में कौन सा होगा? ओके, ये सभी हमारा क्या है? टाइप से ऑल आर इपिथेलियल टिश्यू। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज योर प्रोटेक्टिव टिश्यू, और प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? उसके बाद आ गया कनेक्टिव। नाम से पता चल गया हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सब पार्ट है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। देखो, एक हमारी बॉडी को एक फ्रेम चाहिए, फ्रेमवर्क। जैसे कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले ढांचा बना देते हैं, उसके बाद मिट्टी का लेपन किया जाता है। उसी तरह से हमारा बॉडी का अगर फ्रेम है तो हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन है, पूरा स्केलेटन के हिसाब से हमारे बॉडी को कनेक्ट किया गया है। उसी तरह से पूरा ब्लड है, जो ब्लड पूरा बॉडी को कनेक्ट किया है। ये सब हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो हमारा
ब्लड है और लिम्फ है। लिम्फ आपके लिए थोड़ा बहुत नया वर्ड है, बता दूंगी, लेकिन ये ज्यादातर 10th क्लास में ज्यादा नहीं है। तो याद रखना, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, बॉडी में पूरा ट्रांसफर होता है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा स्केलेटन। स्केलेटन में हमारा क्या है, एक है हार्ड बोन, एक है सॉफ्ट बोन। आप लोग को पता है हार्ड बोन मतलब पूरा बॉडी का ढांचा है, जैसे हमारा नोज का बोन है, ये का ईयर का बोन है, ये सब क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। जो हार्ड होता है वो होता है बोन, और जो हमारा सॉफ्ट बोन है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारा एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में हमारा क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, जब हमारा कोई मसल्स, दो मसल्स के बीच में देखो, जैसे बोन है, यहाँ पे आपका है, हाथ है, ओके, ये हाथ है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोहनी है। देखो ये मूव कैसे कर रहा है, ये एक पीस ऑफ बोन है, ये एक पीस ऑफ बोन है। बोन के अंदर भी हमारा जॉइंट होता है, क्लियर। और अभी मसल्स और बोन के अंदर भी जॉइंट होता है। मसल्स को जब ब्रेन ऑर्डर देता है कि अभी जाके आप हाथ को उठाओ, ये गर्म है, आपका हाथ को वहां से हटा दो, तो नर्व टिश्यू का जाके मसल्स को कनेक्ट किया, मसल्स किसको कनेक्ट किया है, बोन को कनेक्ट किया है, क्लियर। इस तरह से कनेक्शन हुआ है। तो टेंडन एंड लिगामेंट हमारा क्या है, दो इस टाइप का टिश्यू है जो क्या करते हैं, बोन टू बोन जॉइंट करता है लिगामेंट, एंड बोन टू मसल्स जॉइंट करता है टेंडन। ये फिर से पढ़ाऊंगे। उसके बाद हमारा एडिपोज टिश्यू है। ये जो टिश्यू है हमारा, जो हमारा नॉर्मली बॉडी के अंदर फैट जम जाता है, उस टिश्यू को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मस्कुलर। मस्कुलर तो आप लोग को पता है, लेकिन आपका यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है, एक है वॉल्यूंटरी मसल्स, एक है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब आप लोग वॉल्यूंटरी क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी क्या होता है। वॉल्यूंटरी मतलब जैसे मुझे अभी मन हुआ, मैं आपको लोग को पढ़ा रही हूँ, खड़ी हूँ, जा रही हूँ, मुझे पानी पीना है, मुझे बात करना है, वॉकिंग, टॉकिंग, दिस ऑल आर थिंग्स आर वॉल्यूंटरी, आपकी इच्छा से हो रहा है। लेकिन अभी आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब जो पार्ट में पार्ट हो रहा है, क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, नहीं। मेरे इच्छा से हमारा खाना आज हजम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं। दीज आर नॉन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो उसका एक्चुअली नाम है स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेटेशन है, लाइन लाइन स्ट्रिएशंस उसके अंदर है। स्मूथ मतलब इसमें देयर इज नो स्ट्रिएशन, पूरा का पूरा मसल सिंपल है और स्ट्रिएशन नहीं है। कार्डियक मतलब अब क्या हो गया, अब आप लोग बोलोगे एक तो वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा भी चीज है, कोई एक ऐसा चीज जो अनगिनत कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। कौन सा, पंपिंग ऑर्गन, क्लियर। कौन सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन जब काम करता है भाई, जब जन्म लेते हैं, मतलब जब बर्थ शुरू होता है उससे पहले और उससे एंड तक, क्लियर, ये हमारा चलता रहता है। कौन सा, हार्ट, ठीक है। हार्ट जब तक चलता रहेगा तब तक हम लोग जिंदा है, अगर नहीं चलता रहेगा तो हम लोग स्वर्गवासी है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सेल काम करता है, जो टिश्यू, दैट इज नोन एज योर कार्डियक मसल्स, उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। अब लास्ट में आपका आ जाएगा नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब नर्व से रिलेटेड। अच्छा, नर्व मतलब ये नर्व नहीं है, ठीक है, ये हमारा नर्व नहीं है, ये हमारा नसें हैं। नस मतलब वेन्स, ओके, वेन्स आर्टरी है ये हमारा। नर्वस टिश्यू मतलब नर्व से जुड़ा हुआ, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। अब आप लोग नर्वस मतलब नहीं, नर्वस हो जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। नर्व का मतलब है हमारा न्यूरन, ठीक है। 10th क्लास में इसका अच्छे से फंक्शन दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता दूंगी, अभी तो थोड़ा बहुत है। नर्वस टिश्यू हमारा क्या काम करता है, बाहर से जो चेंजेस है, कुछ भी हुआ, गर्म पानी मेरे हाथ में लग गया, उसको पता चलेगा पहले ब्रेन को, ब्रेन हमको बताएगा नहीं तुम्हारे हाथ में गर्म पानी लग गया। और इतना इतना फास्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका पास करता है, उसी तरह से ये सिग्नल हमारी बॉडी में जाता है थ्रू न्यूरन। अब उस टाइम पे हम न्यूरन का सेल के बारे में देखेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा कौन सा टाइप का टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, नॉर्मली आपके घर में मोजाइक डला हुआ है, ठीक है। तो मोजाइक के लिए सबसे पहले हमको क्या, एक फ्लोर चाहिए, ओके। तो एक बेस होना जरूरी है, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके ऊपर हमारा स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो सिंपल टाइप का है। क्या सिंपल है, पूरा सिंगल एक ही लेयर में हुआ है, ओके, सिंपल एक लेयर में। दिस इज द क्या, सेल्स। और ये गोल गोल आप लोग देख रहे हैं, गोल गोल क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ओके। और ये जो सेल है उसका पूरा इरेगुलर शेप है, जैसे हमारे घर में मोजाइक डला है उसी तरह से ये शेप है,
सेल अलग अलग सेल दिख रहे हैं, बट दिस इज सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस, ओके। माउथ के अंदर लाइनिंग में और ओसोफेगस की लाइनिंग में बहुत पतला लाइन से हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे जैसे हमारा स्किन है, स्किन के ऊपर भी यही एपिथेलियल टिश्यू है, क्लियर। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू अगर स्किन के ऊपर रहेगा, अगर इतना सॉफ्ट होता तो हम हाथ लगाते तो ये तो स्किन निकल जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, रफ एंड टफ है, क्योंकि ये बहुत कुछ चीजें स्ट्रगल करता है बाहर, क्योंकि हवा से, गर्म से, और कोई प्रोटेक्शन थोड़ा हार्ड रहता है। जब यही इसी टाइप का स्क्वामस टिश्यू बहुत सारे लेयर में रह जाएगा, क्लियर, मल्टी लेयर में, मेनी लेयर में जब हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज नोन एज योर स्किन एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जांपल यही चीज है, ओके, यही चीज है, ऊपर इस तरह से हमारा सेल बना हुआ है, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेयर लेयर लेयर, बहुत सारा लेयर है, क्लियर। अभी हमारा यहाँ पे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके, दिस इज योर सेल, ओके। ये एक ही लेयर है, सिंगल लेयर सिंपल, लेकिन यहाँ पे मल्टी हो गया। जब मल्टी लेयर में हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और दिस इज नोन एज योर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर, एनी डाउट नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले आउटर जो कवरिंग है हमारा उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो आउटर कवरिंग में सबसे पहले जो हमने पढ़ा स्क्वामस, स्क्वामस क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर में सेल है, और ये हमारा क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ ओसोफेगस एंड माउथ। इन दोनों के वॉल में हमारा कौन सा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ओसोफेगस माउथ। अब हमारा कौन सा है, स्क्वामस, कहाँ पे रहता है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस। लेकिन जब हमारा स्किन वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है, सेम टाइप का टिश्यू है, बट इट प्रेजेंट इन मेनी लेयर, नॉट सिंगल लेयर, तब इसका नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। उसके बाद हमारा क्यूबोइडल। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को, इसी डायग्राम को अगर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब लाइक का स्ट्रक्चर के बना देंगे। जैसे कि ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे क्या है, बेस के ऊपर क्यूब लाइक का सेल, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, क्यूब टाइप का सेल है, क्यूब जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया क्यूबोइडल। अकॉर्डिंग टू सेल नाम से पता चल रहा है क्यूबोइडल। ये कहाँ पे मिल जा रहा है, ओके, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब के अंदर, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट है, ठीक है, ये दोनों की लाइनिंग में हमको मिलता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉलमनर। कॉलमनर क्या होता है, इसी को थोड़ा सा मिटा देते हैं, देख लो। अगर ये सेल हमारा थोड़ा सा कॉलम टाइप का हो जाएगा, ओके, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक बेस तो चाहिए कहीं पे भी, ये क्या हो गया, शेप, कॉलम शेप में आ गया, तो इसका हम बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमनर हमारा कहाँ पाया जाता है, इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन के लाइनिंग में कौन सा है, कॉलमनर है। ये हमारा कौन से मूवमेंट में हेल्प करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करता है, ओके, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा क्या है, फूड, एलिमेंट्री कैनाल का जो फूड है धीरे धीरे पास ऑन होता है, ये हमारा कॉलमनर अकॉर्डिंग टू सेल, ओके, कहाँ पे मिलता है हमारा, इंटेस्टाइन। अब इसी कॉलमनर में, अच्छा दो चीज जान लो, बॉडी के अंदर अगर कुछ बड़ा सा आउटग्रोथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्लैजेला, अगर छोटा छोटा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सीलिया। ये हमारा कहाँ पढ़े थे, क्लास 8 में जब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने देखा था छोटा आउटग्रोथ को बोलते हैं सीलिया, बड़ा आउटग्रोथ को बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉलमनर सेल में छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, if there are some hair like structure are there on the columnar epithelial tissue, now this is known as your ciliated epithelial tissue, because this tissue is composed of many cilia, बहुत सारा cilia लेके ये बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ciliated epithelial tissue। अब cilia कहाँ होता है, मदद करेगा, देखो हम लोग जब सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जब cilia होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, थोड़ा सा डस्ट को एब्जॉर्ब करते करते जाएगा, और ये मूवमेंट भी होता है आगे पीछे, ये हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सिलेटेड हमारा नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद आ गया ग्लैंडुलर। अब ये ग्लैंडुलर क्या है भाई, ठीक है, ग्लैंडुलर क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्लैंड, याद रख लो ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल ऐसे लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू गया है, कभी कभार ये टिश्यू अगर ऐसे बीच में थोड़ा सा ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इसके जैसे, समझ में आ गया,
यही एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया है और फिर से बाहर की तरफ गया है। बुक में दिया है डायग्राम, नहीं दिया है। तो ये है हमारा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब क्या है इसका रीजन क्या है, अब देखो कहीं पे भी आपका ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, इसमें से क्या सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है। तो ये एंजाइम सीक्रेट होकर पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर रिलीज होके बाहर जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेट होके बाहर जाता है। तो इसका सेल क्या हो जाएगा, वही स्क्वामस एपिथेलियम टाइप का टिश्यू है, बट ये बेंड होके एक क्या हुए, कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया और नॉर्मल जैसे क्या है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर ग्लैंड टाइप का हो गया। तो यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, एंजाइम, दिस इज नोन एज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट इज अवर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब देखो हमारे बॉडी नॉर्मली 70 to 80% क्या है, लिक्विड से बना हुआ होता है। तो ये लिक्विड है क्या, फ्लूइड मीडियम है क्या, तो ये तो आप लोगों को पता ही है सभी को कि हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ये ब्लड हमारा जो अंदर है उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्चुअली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है, पूरे बॉडी में सभी सेल के अंदर ये क्या कनेक्शन दिया हुआ है। तो एक्चुअली ब्लड का क्या कंपोजिशन है, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ब्लड का क्या है, एक्चुअली फ्लूइड मीडियम है जिसका नाम है प्लाज्मा। ओके, एक क्या है, सपोज ये ट्यूब है, वेसल्स है, वेन हो सकता है, कैपिलरी हो सकता है जिसके अंदर ब्लड रहता है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले लिक्विड मीडियम होता है, एक मीडियम के अंदर हमारा क्या है, कोई पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके। क्लियर, अभी हमारा एक्टिविटी दिया गया है बुक में, एक्टिविटी ब्लड लेना है, स्मीयर करना है और माइक्रोस्कोप में देखने से किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड मीडियम है जिसके अंदर कुछ चीजें डूबा हुआ है, उस मीडियम को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर, और प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब पता है आपको, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी हमारा एरिथ्रोसाइट्स होता है। एक्चुअली आरबीसी में एक्चुअली कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से कलर हमारा रेड भी होता है, और ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद आ गया आरबीसी। भाई आरबीसी का काम क्या है, ये हमारा क्या है, सॉरी पहला आरबीसी, ये सब हमारा है आरबीसी। उसके बाद कुछ ऐसा भी होगा, ऐसे करके होगा, आधा गोल ऐसे करके होगा, ठीक है। ये सब क्या है हमारा डब्ल्यूबीसी। ओके, क्योंकि ये कलरलेस होता है इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ओके, कलरलेस। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स ये क्या करता है, फाइट करता है, फाइट एंड kill the germs, fight and kill the germs, कौन, WBC। अब प्लेटलेट्स का रोल क्या है, ये भी आप लोगों को पता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट। जब हमारा कहीं पे भी कभी चोट लग जाता है, चोट लगने के तुरंत बाद खून तो निकलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वहां पे परत जम जाती है ब्लड की, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता बेटा, धीरे धीरे बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता। क्लियर, उसके बाद है हमारा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या है, रिलेटेड टू स्केलेटल। ओके, रिलेटेड टू स्केलेटल मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी हमारा क्या है, हड्डियों का एक ढांचा है कि नहीं, पूरा का पूरा बॉडी हमारा हड्डियों का ढांचा है। अगर दिखा दिया जाएगा तो आप लोग बोलेंगे ये भाई भूत आ गया, ये तो है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली लेबोरेटरी वगैरह में आप लोग स्कूल में भी देखना, स्कूल में तो आजकल नहीं है, कॉलेज में लेकिन है अभी कहीं कहीं पे, पूरा का पूरा बॉडी का फ्रेम रखा गया है स्केलेटन का, ठीक है। तो ये दो तरह का क्या क्या है, एक होता है जो हार्ड होता है, दिस इज नोन एज बोन, जो सॉफ्ट होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो नॉर्मली जितना भी स्ट्रॉन्ग बोन है, मतलब हम इसे तोड़ेंगे, बेंड करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन कार्टिलेज बोन है वो सॉफ्ट बोन है, फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जैसे देखो मेरा ये कान का बोन, ऐसे बेंड करने से बेंड हो रहा है, नाक ऐसे हिल रहा है, समझ में आ गया, ये कान बेंड हो रहा है, मतलब ये क्या है, सॉफ्ट बोन है। तो ये सब बोन क्या आ जाएगा आपका कार्टिलेज। नॉर्मली जैसे ये हमारा हड्डी है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब मैं बोलूंगी इसको भी थोड़ा सा बेंड कर देती हूँ, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ से मुड़ रही है तो ये पूरा स्ट्रेट के ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। दिस इज नोन एज योर बोन। तो यहाँ इसका बहुत सारा है, लेकिन जितना जरूरी है हम उतना ही पढ़ते हैं। बॉडी उसका मेन पार्ट क्या, मेन फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले बॉडी को एक शेप देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हर चीज में। ये स्ट्रॉन्गनेस, स्टिफनेस देता है बॉडी को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या क्या था, हाँ बताओ। एरियोला, एडिपोस, उसके बाद हाँ कनेक्टिव टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, जो हमारा एरियोला टिश्यू होता है बिलो द स्किन, ये कहाँ रहता है? बिलो द स्किन रहता है, स्किन के जस्ट नीचे। अब हम स्किन कभी छिल जाता है, एक पतली सी सीरम जैसे पानी आता है, उसके बाद रेड रेड कलर का दिखता है, वो हमारा क्या है? हमारा एरियोला टिश्यू। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू कहाँ होता है? नॉर्मली हमारा जो फैट सेल होता है, जो हमारा मोटे हो जाते हैं हम लोग, जब मोटे होते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टिश्यू धीरे धीरे जमना शुरू होता है। फैट को क्या होता है, फूड को स्टोर करते जाता है, उसको बोला जाता है फैट। ये ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान है, कभी कभार जैसे हमको खाना नहीं मिला है, बॉडी एकदम क्या है कमजोर होने वाला है, तब ये फैट क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें से एनर्जी रिलीज करके बॉडी को सप्लाई करेगा। क्लियर? उसके बाद हमारा टेंडन लिगामेंट में आपको बोली थी, जब बोन को बोन से कनेक्ट करना होता है तो बीच में बोन, जैसे यहाँ पे एक बोन है, ये बोन है, इसी से कनेक्ट हुआ है तो है आपका लिगामेंट, ठीक है। लेकिन अगर बोन से मसल्स, जैसे ये मसल्स है, मसल्स भी बोन के साथ कनेक्ट हुआ है, तो किससे कनेक्ट हुआ है? दैट इज योर टेंडन से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जब आप लोग चिकन की हड्डी खाते हो, थोड़ा ध्यान दिया होगा, जैसे आप लोग का हार्ड बोन आता है उसके ऊपर एक सॉफ्ट बोन भी आता है। लिगामेंट ऐसे डायरेक्टली जॉइंट नहीं हो जाता, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट बोन भी होता है जो उसको मदद करता है। इसी सॉफ्ट बोन को बोला जाता है कार्टिलेज। क्लियर? इसी सॉफ्ट बोन को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है। अब क्लियर है? अब मैं आपको 2 ट्रिक बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना। एक है बीएलबी, एक है एमटीबी। जैसे एसिड बेड में मैंने बोला था एबीआर बीआरबी, उस तरह से इसको याद रखना है, बीएलबी एमटीबी। अब ये है क्या भाई बीएलबी एमटीबी? देखो, बीएलबी मतलब क्या है? बोन से बोन किसके द्वारा कनेक्ट हुआ है? लिगामेंट से। किसके द्वारा? लिगामेंट से। अब मसल्स टू बोन किसके द्वारा जॉइंट हुआ है? टेंडन। लिगामेंट, टेंडन। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हमारा ये हाथ है, ओके, ये हड्डी गया है, ऐसे 2 बोन गया है, यहाँ पे आपका हाथ है, यहाँ पे बोन से बोन को जो जुड़ता है बीएलबी, कौन आ गया? लिगामेंट। ओके, अब यहाँ से कुछ मसल्स भी जुड़ा हुआ है। अब बोन से मसल्स का जो जॉइंट होता है, बोन से मसल्स, ओके, मसल्स और बोन का जॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। याद रहेगा, एमटीबी मसल्स, टेंडन, बोन, बीएलबी बोन, लिगामेंट, बोन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, सबसे पहला वाला है आपका स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल का डायग्राम देख लो। स्ट्रिएशन मतलब नथिंग बट कुछ सम डार्क पैचेस, लाइट पैचेस, डार्क पैचेस, लाइट पैचेस। ओके, ऐसे देखने से आपको लगेगा कुछ स्ट्रिएशन है, कुछ स्ट्रेटेशन है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। ओके, दिस इज नोन एज योर वॉल्यूंटरी, बिकॉज मैं आप लोग को अभी भी बोली थी, जैसे मुझे चलना है, मुझे बोलना है, मुझे कुछ करना है, सोच समझ के करना है, तो ये हो जाएगा आपका मेरी इच्छा से जो होगा, अपनी विल पावर से होगा। मुझे आज मन है मैं खाना खाऊंगा, मुझे मन नहीं है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इस तरह से। तो आप लोग बेटा देख लो, कोई भी काम अपनी इच्छा से अगर करते हो, नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? वॉल्यूंटरी मसल्स हो जाएगा। तो इसका शेप कैसा है? दिस आर सिलिंड्रिकल शेप। ओके, दिस इज नोन एज सिलिंड्रिकल शेप। मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एक सेल है, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है। क्लियर? ये हमारा नॉर्मली ऐसे मसल्स में रहता है जैसे हाथ में, पैर में, हम लोग जहाँ इच्छा से काम करते हैं। लेकिन जो हमारा स्मूथ है उसमें स्ट्रिएशन नहीं है, उसको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं। दिस इज नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल। इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारी
हमारी कंट्रोल से नहीं है, ये हमारी कंट्रोल में है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। अगर मुझे अभी मैं अभी कुछ खाना खा रही हूँ, मैं सोचूंगी ये खाना डाइजेशन क्या मेरे हिसाब से होगा, नहीं। मैं अभी बोलूंगी मेरे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो चल रहा है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल मुझे अगर मन होगा तो मेरा ब्लड प्रेशर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं। वो होता है अपने आप कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली जो चलता रहता है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी। उसका शेप देख लो, स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, दिस इज योर, देखो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, स्पिंडल शेप सेल है। ओके, इस तरह से हमारा मसल्स है। ओके, यूनिन्यूक्लिएट मतलब सभी सेल में देखना एक ही न्यूक्लियस है। ओके, इस तरह का ये सेल गया है और ये सेल हमारा क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस हमारा एक ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्डियक और हार्ट मसल्स। देखो बेटा, ये इस टाइप का मसल्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो इनवॉल्यूंटरी भी है। ओके, और हार्ट मसल्स भी है और इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिदम में कंटिन्यूअस जब चलता है, जब हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जगते हैं, हर चीज हर टाइम पे हमारा ये वाला मसल चलता रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज ब्रांच्ड। ओके, यूनिन्यूक्लिएट है, सिलिंड्रिकल शेप है, लेकिन ये क्या है, ब्रांच है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। क्लियर? और दिस इज आल्सो नोन एज योर स्ट्रिएशंस। ये इसके तरह स्ट्रिएशन से ब्रांच्ड है, इसके तरह यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब समझ में आ गया? दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी। ओके, हमारा लास्ट जो टिश्यू है वो हमारा है नर्वस टिश्यू। ओके, तो नर्वस टिश्यू क्या है, देखो जब हमारा बॉडी बाहर से कोई भी चेंजेस को हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा नाम स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ये आप लोग जानते होंगे। द चेंजेस व्हिच अकर इन आवर एनवायरनमेंट बाय व्हिच आवर बॉडी चेंज इज नोन एज स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स मतलब द बॉडी द चेंजेस व्हाट हैपेंड इन आवर बॉडी टू स्टिमुलस इज नोन एज योर रेस्पॉन्स। ओके, स्टिमुलस रेस्पॉन्स किसके द्वारा होता है, अगर हमको भी मच्छर काटता है तो कैसे पता चलता है, हमारी आंखों के सामने कुछ धूल मिट्टी गिरने वाला है, हमको पता कैसे चलता है, हम चलते चलते कुछ कांटे आ जाते हैं, चुभ जाते हैं, कैसे पता चलता है, ये सब अभी देखो ये तो अचानक से हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अभी मुझे आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, ये सब हो कैसे रहा है, कैसे पता चल रहा है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारा सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर, ये सब हमारा सेंस ऑर्गन है। ये सेंस ऑर्गन से मैसेज पहले रिसीव होकर कहाँ पे जाता है, ब्रेन को। ओके, ब्रेन से फिर जाता है, ब्रेन से फिर वापस आपके पास आता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है किसके से इंक्लूड है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अब नर्व। अब आप लोग बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है। ओके, ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे गया है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक वर्टेब्रल कॉलम के अंदर गया है, हमारा जो बैकबोन हम लोग बोलते हैं उसके अंदर ये थ्रेड है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा नर्व्स हमारा क्या है, सभी नर्व्स ये जुड़े हुए। तो ये नर्व्स क्या है हमारा, नर्व्स नथिंग बट इज योर न्यूरन। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन देख लो, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर है। अब आप सब सोच लो एक पेड़ बना रहे हो आप लोग, यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस गया है। ओके, यहाँ से जो ब्रांचेस गया है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। दिस इज योर न्यूक्लियस। दिस टोटल स्ट्रक्चर इज नोन एज योर सेल बॉडी और साइटोन। क्या कहा जाता है, सेल बॉडी और साइटोन। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है, एक्सॉन। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइटोन। ये वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गया है इसको बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन के लास्ट में ये क्या है, एंड हुआ है, उसको बोला जाता है नर्व एंडिंग। नर्व एंड कहां पे हुआ है। ओके, तो ये मैसेज किस तरह से ट्रांसफर होता है, देखो ऐसा है एक, उसके बाद ऐसा है एक, उसके बाद ऐसा है एक, एक नर्वस टिश्यू दूसरा। तो हमेशा सेल बॉडी सबसे पहले डाटा रिसीव करता है थ्रू एक्सॉन, ये चला जाता है नर्व एंडिंग को, अगेन नर्व एंडिंग से जाता है दूसरा नर्व सेल को। इसी तरह से ये पूरा कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, तो क्लास 10 में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब तक इतना ही। अब देखो यहाँ पे कुछ कवरिंग है, दिस इज नोन एज योर माइलिन शीथ। ओके, एंड द जंक्शन एंड द जॉइंट इज नोन एज योर
नोड ऑफ रैनवियर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन। कुछ भी नहीं है, एक हेड लाइक स्ट्रक्चर है, साइटन और सेल बॉडी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज योर व्हाट, एक्सॉन। याद रखो, सेल बॉडी, साइटन, उसके बाद एक्सॉन, उसके बाद है हमारा नर्व एंडिंग। मैसेज हमेशा कहां से कहां जाता है, सेल बॉडी साइटन मैसेज को रिसीव करता है, थ्रू एक्सॉन चला जाता है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से अगेन दूसरा किस में, दूसरा नर्व सेल को जाता है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूसली ये कनेक्टेड हुआ है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है। बेटा सोचो, जिसका बॉडी पैरालाइज हो गया है, हम बोलते हैं एक हाथ एक पैर पैरालाइज हो गया, तो वो जो नर्व टिश्यू कनेक्टेड होकर ब्रेन को गया है, वो कनेक्शन क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। टिश्यू सिस्टम लगभग हमने पूरा कंप्लीट किया। टिश्यू सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारा प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। टिश्यू से पहले हमने पढ़ा था टिश्यू है क्या, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन इज नोन एज योर टिश्यू। टिश्यू हमारे प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। तो प्लांट टिश्यू हमारा क्या था, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जो कंटिन्यूसली डिवीजन फॉर्म में रहते हैं। परमानेंट टिश्यू कंटिन्यूस डिवीजन नहीं है, जब डिवाइड हो के ये पर्टिकुलर कुछ काम करने लग जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पोजीशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ओके, एपिकल मतलब सभी टिप पार्ट में जो होता है, इंटरकैलरी इन बिटवीन जो होता है, लेटरल जो मोटापा बढ़ाता है। क्लियर? उसके बाद है और एक हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस, कॉर्क कैम्बियम, और हमारे एपिडर्मिस और क्या क्या है, स्टोमाटा भी एक चीज है। व्हाट इज स्टोमाटा? द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज योर स्टोमाटा। ओके, और उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो हमारा डिवाइड हुआ है, सॉरी परमानेंट टिश्यू डिवाइड हुआ है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में हमारा आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में हमारा आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल क्या है, एक ही टाइप का सेल एक ही जो फंक्शन करता है उसको बोला जाता है सिंपल। जब 3-4 टाइप का सेल एक ही फंक्शन करेंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारा जाइलम फ्लोएम इसीलिए है, उसमें देखो कॉम्प्लेक्स में हमारा जाइलम फ्लोएम अलग अलग टाइप का सेल किस तरह से, जाइलम में क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। उसी तरह से फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीप ट्यूब्स, कंपानियन सेल। ये 4 अलग अलग सेल है, लेकिन काम क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट थ्रू जाइलम एंड ट्रांसफर द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। तो अलग अलग काम हो गया, फिर भी फंक्शन काम एक है लेकिन अलग अलग सेल है, तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट टिश्यू। आज जो हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू, बेटा बहुत इजी है। देखो एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue, the outermost covering, innermost covering which protect our body. दस ये इस तरह का सेल है जो हमारे बॉडी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। इपिथेलियल में हमारा क्या क्या आया, स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ये सब अलग अलग टाइप का सेल है अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, पोजीशन भी उनका लाइनिंग कहाँ कहाँ पर है। ओके, और हमारा जो स्क्वामस अगर मल्टी लेयर में रह जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेड क्लास स्क्वामस एपिथेलियल, सॉरी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमारा आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा देखो ब्लड, लीफ, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डियक। वॉलंटरी हमारा क्या है, जो हमारा स्ट्रेटेड मसल्स है। इनवॉलंटरी जो है हमारा स्मूथ मसल्स है, और जो हमारा कार्डियक मसल है वो हमारा हार्ट का मसल्स है। जो हमारा देखो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, हार्ट का एक ऐसा मसल्स है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, रिदमिक। अभी हमारा घर में कभी पंप चलाते हैं, कभी कभार वो खराब भी होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है कुछ ये। लेकिन बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन हमारा है अनगिनत कंटिन्यूअसली, सुबह शाम रात ऐसा कोई दिन नहीं, जब जब हम सांस लेते हैं मतलब वो हार्ट बीट हमारा चलता रहता है। तो वहां पे कौन सा मसल है, कार्डियक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपका लाइफ में कभी भी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आपका जनरल नॉलेज के या कहीं पे भी आपको एग्जाम देना है तो ये याद रखना, हमारा कार्डियक मसल्स कौन सा है, हार्ट में होता है, जो कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन एक्सपेंशन रिदमिक मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में आ गए
दैट इज योर नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेंटर में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरीफेरी में हमारा क्या है, सभी नर्वस टिश्यू, वहां से कनेक्शन किस तरह से गया है। ये जो कनेक्शन गया है एक नहीं है, बहुत सारे, उसका जो यूनिट हम कहेंगे उसको बोलेंगे न्यूरन। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज नोन एज here is the structure of the neuron is composed of 3 parts, cell body, cytosol, axon and nerve ending। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करता है, डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी न्यूक्लियस से जाता है एक्सन, उसके बाद हमारा नर्व एंडिंग में फिर दूसरा सेल को चला जाता है। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट योर टिश्यू सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अपनी लाइफ से जुड़ के पढ़ोगे, हर चीज को अपनी लाइफ से जोड़ के देखो, अरे हाँ एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वाला है, नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी में इस तरह से काम करता है, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे यार इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये क्या है एरियोलाइट, क्या एडिपोज, कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ना नहीं भूलना, एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद इस बार मैं आप लोग को दे रही हूँ एक्सरसाइज से कंप्लीट करो, 2 दिन टाइम देती हूँ, कल परसों नोट्स कंप्लीट करो, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करो। 2 दिन के अंदर अगर कुछ डाउट है मुझे भेजो, तब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगी, अदरवाइज नहीं कराऊंगी। अच्छा, हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, मैं सोची कि सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, मैं बायो स्टार्ट की, बाद में देखी कि सेकंड चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अगर बायो का डाउट होगा मुझे मैसेज भेजोगे, तभी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। क्लियर, तब तक आप लोग एक काम करो, ये जो बायो का सेकंड चैप्टर का नोट्स है, नोट्स कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ओके, तब तक के लिए बाय।